राम राम। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक मिड कैप सेलेक्ट जो एक अपना इंडेक्स है उसके अंदर में काफ़ी बड़ा फॉल आज एक्सपायरी के दिन में देखने को मिलेगा। उसके ऊपर में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। जैसे कि अभी हम स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं जो कि आज लगभग 1:27 और 28 मिनट के ऊपर में काफ़ी बड़ा फॉल इसके अंदर में देखने को मिला था। अब ये जो जो इंडेक्सेज होते हैं इनके अंदर में अचानक से फॉल आता नहीं है क्योंकि इनकी खुद की कोई वजूद नहीं होता। इंडेक्सेज होते क्या हैं? इंडेक्सेज क्या होते हैं? जो कि बहुत सारी कंपनियों से मिलके एक इंडेक्स बना होता है। तो अगर इंडेक्स में फॉल आता है इसका मतलब वो जो कंपनियां उस इंडेक्स के अंदर में है उन कंपनियों में से फॉल आया है और मैक्सिमम फॉल उसमें आया होगा जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज उस इंडेक्स के अंदर में रखती है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में 1 किलो वज़न है यहाँ पर और 1 किलो वज़न के अंदर में बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। वहाँ पे गुड़ भी रखा हुआ है, वहाँ से थोड़ी चीनी, थोड़ा चावल। तो वहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी, मतलब जिसका भार थोड़ा अलग अलग होगा। गुड़ का भार अलग होगा, चीनी का भार अलग होगा। इस टाइप से जो कंपनियाँ इंडेक्स में इंक्लूड की गई हैं उनका भार अलग अलग होता है। सो इसी तरीके से मिड कैप सेलेक्ट के अंदर में जो सबसे ज़्यादा भार आज के दिन में है वो जो है इंडियन होटल्स कंपनी का है, जिसका 6.6% के आसपास में भार है। बाद में क्यूमिंस, पॉलीकेप, एचडीएफसी, ल्यूपिन, इनका अलग अलग से भार है यहाँ पर जो कि यहाँ पर लिस्टेड है। इसी टाइप से अगर आज हम लोग देखते हैं मिड कैप सेलेक्ट के अंदर में तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला था वो आईएनडी होटल्स में, जो कि 8% से आईएनडी होटल 2 मिनट के अंदर में गिर गया था। यहाँ पर अगर उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं चार्ट के अंदर में तो ये देखिए यहाँ पर जो कि हाई जो इसने बनाया हुआ है 615 से डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर में 567, दैट्स 8% फॉल विद इन 2 मिनट्स। तो इसी फॉल की वजह से क्या हुआ, अब जब कंपनी जो अंदर कंपनी है डब्बे के अंदर में, अगर उसके अंदर में अगर फॉल आएगा तो इंडेक्स के अंदर में ऑटोमेटिक फॉल आएगा ही। इसी टाइप से मिड कैप सेलेक्ट की जो जितनी भी और भी कंपनियां हैं उनके अंदर में थोड़ा थोड़ा फॉल देखने को मिला, जो मेन वेटेज वाली कंपनियों में ज़्यादा फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये फॉल जो था मेड अप था। अब यहाँ पे जो चांसेस बन रहे हैं वो सारे के सारे यही बन रहे हैं कि या दिस फॉल वाज मेड अप, कि कहीं ना कहीं से इसको ऑपरेट किया गया था। बट अब इसके ऊपर में पूरा एलिगेशन लगा देना तो क्योंकि हमारे पास में किसी के पास में इसका प्रूफ होता नहीं है। सेबी हैज़ ऑल द एसेट्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स टू ट्रैक डाउन ऑल दिस थिंग्स, बट वी डोंट हैव, राइट। सो स्टिल वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या रहा होगा, क्या बना होगा। अब जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी नहीं थी। तो यहाँ पे जो कॉल और पुट के जो वैल्यूज़ होते हैं, जो प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा बहुत ऑलरेडी हाई चल रहे होते हैं। तो बड़े फॉल के ज़्यादा 1-2% के मूव से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। अब सेकेंड अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की एक्सपायरी नहीं थी तो यहाँ पर भी आपको जो मूव है वो लगभग 0.20% का फॉल देखने को मिला। इसके अंदर निफ्टी बैंक के अंदर में 0.40% का फॉल देखने को मिला। बट मिड कैप सेलेक्ट के अंदर इसके अंदर में जो फॉल देखने को बोलो लगभग 2 से 2.5% का देखने मिला विद इन 2%। इसका अंदाज़ा हुआ क्या कि ये जो मिड कैप निफ्टी जो 10,800 का जो पुट था वो लगभग जो 70 पैसे का था, 70-80 पैसे का था, जो कि लगभग इंक्रीज होकर अगले 2 मिनट के अंदर में 131 रुपये तक पहुंच गया। अब इससे अंदाज़ा ये लगा सकता है कि अगर आपने 1,000 रुपये का भी अगर रिस्क लिया होता, सिर्फ 1,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर विद इन 2 मिनट्स आपके पास में 1.5 लाख रुपये होते। अब इसी चीज़ को कई लोग जो लूटने वाले होते हैं वो मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, जैसे देखो हमने बताया था और हमने बाद के अंदर में इस चीज़ को बुक भी कराया है, आपको टारगेट भी दिया था 130 का, वहीं पे बुक हो गया है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन कीजिए। वो चमनू मार्केट में घूमते रहते हैं उस टाइप के हज़ारों। अब यहाँ पे इसकी अगर रियलिटी की अगर हम लोग चेक करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं तो आपको इस फॉल का आपको फ़ायदा मिलता भी नहीं। कैसे नहीं मिलता, अगर आपको दिखाता हूँ। मिड कैप निफ्टी के अंदर ये वाला है फॉल। अब यहाँ से मेनली होता क्या है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है मार्केट में, जब प्राइसेस, टेक्निकल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, जब प्राइसेस एक रेंज के अंदर में बाउंड हो जाते हैं तो किसी भी तरफ में अगर उस रेंज को तोड़ता है प्राइस तो उस तरफ में भागता है। तो इसलिए यूजुअली क्या बोला जाता है कि जिस भी साइड में प्राइसेस भागते हैं तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा दो, कि जैसे ही वो प्राइसेस उस रेंज को तोड़ता है आपका, या तो नीचे की तरफ तोड़ता है तो सेल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और ऊपर की तरफ तोड़ता है तो बाय हो जाता है ऑटोमेटिक। बट वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैक्सिमम यूजुअली काम नहीं करेगी अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है तो, क्योंकि अचानक से यहाँ से जो प्राइसेस 900 से क्रैश होकर डायरेक्ट 850 तक आ गए थे। तो आपका जो अगर लिमिट ऑर्डर लगाया है आपने तो उतना लूट तो आपने लगाया नहीं होगा, तो वो आपका एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने फोमो के अंदर में भाग के कोशिश भी की है तो अगले ही क्षण दूसरे मिनट तो ये जो स्टॉक है वो सीधे की सीधे यहाँ पहुँच गया। अगर आपने फिर भी सेल कर भी दिया है तो फिर उसके बाद तो वापस ऊपर आ गया।
क्योंकि ये ऑलरेडी एक, इसको क्रैश फॉल बोलते हैं, ये क्रैश फॉल माना जाता है। तो ये क्रैश फॉल यूजुअली तब आता है जब जब इंडेक्सेस के अंदर में, जब इंडेक्स की जो मेन कंपनी होती है वो अचानक से क्रैश फॉल कर जाए और वो भी एक्सपायरी के दिन कर जाए। तो ये बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स हैं, और जब बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा किस्मत झलकती है कि किस्मत किस्मत, ये भी किस्मत का खेल, ये भी किस्मत का खेल, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में हुआ होता ही है। तो ये एक्चुअली बनाए हुए फॉल्स होते हैं इस टाइप के, यूजुअली ऐसा मानना होता है लोगों का मार्केट में, हम लोग इसका एलिगेशन डायरेक्ट लगा नहीं सकते, राइट। अब हम लोग किस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, अगर कोई भी प्राइसेस इस टाइप से कंजस्टेड होती है और एक्सपायरी का दिन है और आपको लगता है कि किसी एक साइड में मूव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आज के दिन क्या था, निफ्टी जो था, निफ्टी पूरे दिन से ही अपसाइड की तरफ में पैटर्न बना रहा था, मतलब ऊपर ही ऊपर की तरफ में जाता हुआ जा रहा था, जबकि मिड कैप सेलेक्ट जो था वो ऊपर की तरफ में जाने में झिझका रहा था। ऊपर सुबह ऊपर खुला, बट उसके बावजूद भी वो ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहा था, और एक रेजिस्टेंस के ऊपर में आकर के वो साइडवेज हो गया और रेंज बाउंड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर इस रेंज में से कहीं से भी टूटेगा तो एक साइड में ज़रूर भागेगा। तो इस रेंज में होते हुए, मार्केट के होते हुए ही आप कॉल और पुट दूर के थोड़े से अगर ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, 1000 रुपये का ऊपर 1000 रुपये का नीचे, तो आपका हीरो ज़ीरो कॉल हो सकता है। पर ध्यान रखिए, ऐसी किस्मत बार बार नहीं खुलती है, हर बार नहीं खुलती है, कोई साल में 1-2 बार खुल जाती है तो खुल जाती है, और खुल जाती है तो अच्छा खासा पैसा दे जाती है। बाकी आपको यूजुअली एक्सपायरीज के दिन में नुकसान ही देखने को मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। सो इसका सिर्फ एक ही तरीका है ट्रेड करने का कि अब ये कंजस्टेड था, तो आप इस रेंज में जब तक मार्केट था तभी कॉल एंड पुट के अंदर में रिस्क ले सकते थे। जैसे 100 ऊपर का जो कॉल बाय कर लेते, जो कि उस वक्त 1 रुपये के आसपास में चल रहा होगा, और नीचे का पुट 100 पॉइंट्स नीचे का पुट बाय कर लेते, जो कि 1 रुपीज़ के आसपास में चल रहा होगा। तो उस पुट को आप बाय, मतलब 0.71 रुपीज़ के आसपास में चल रहा होगा, 1000 रुपये का, 1000 रुपये नीचे। तो आप किसी भी तरफ में अगर ब्रेकआउट देगा तो आप वाला जो कॉल या फिर जो पुट है वो चलेगा, तो फिर आपको मुनाफा वहाँ पे देगा। तो यही एकमात्र यहाँ पे तरीका बनता है, और ये रिस्क लेने का है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसा दे के ही जाए। इसी के अलावा अगर और कोई आपको बोलता है कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, हमारे पास में ऑपरेटर्स का कॉल आता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये फलाना डिखाना, तो वो सब चौमनू बना रहे हैं और कोई तरीका, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अगर आपको बोलता है कि हमने बोला था कि इसके नीचे जाए तो बाय कर लेना, सेल कर लेना, तो वो हाथ ही नहीं आता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया होता तो आपके वैसे ही बैंड बच जाती। मार्केट ऑर्डर लगाया क्योंकि वो एग्जीक्यूट होता बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर में, वो किस्मत अच्छी थी कि उससे भी और ऊपर गया, इसलिए आपकी किस्मत अच्छी, बच जाते हैं आप। बट यूजुअली क्या होता है, ऐसे क्रैश फॉल जब ये आते हैं तो वो आपका जो एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर, वो हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर में होता है, उसके बाद में और ऊपर जाने के चांसेस बचते नहीं हैं। तो आप हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर बाय करते हो और फिर लोवेस्ट प्राइसेस के ऊपर बेचते हो, और यही यहाँ पर केस हुआ है आज के दिन में। अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए 1:30 बजे के आसपास में ये जो फॉल आया था, जिसकी वजह से पुट का जो भाव था वो अचानक से बढ़ा, फिर थोड़ी देर के अंदर में वापस वहीं पे 0 रुपये पे आ गया। तो ये मेड अप फॉल्स बोले जाते हैं इनको। क्रैश, ये इंस्टेंट क्रैश होता है और वापस मार्केट वहीं पहुंच जाता है। इस चीज़ का अगर दिमाग लगाते हैं कुछ लोग कि जैसे निफ्टी में 50 में फॉल नहीं आया, बैंक निफ्टी के अंदर फॉल नहीं आया, मिड कैप में ही अगर फॉल आया है तो ये मेड अप ही होगा, क्योंकि अगर फॉल आता तो पूरे मार्केट में आता। अगर मार्केट पूरा करके कहीं किसी भी न्यूज़ की वजह से अगर फॉल आया है तो पूरे मार्केट में आएगा, पूरे मार्केट में आएगा। तो पर्टिकुलर एक इंडेक्स में थोड़ा, जिसमें एक्सपायरी उसी में थोड़ा ही आएगा, सब में आएगा। तो अगर इसी में आए इसका मतलब वो फेक है। यही इसका मेन आज बनाने का मुद्दा था कि इसी चीज़ों में ना पड़े और बाकी किस्मत को आजमा, बाकी सीखने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे कि देखो 1000 रुपये के 1.5 लाख रुपए बन गए, तो ये किस्मत का खेल है।